आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। गढ़वा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने अपने 1 घंटे के साप्ताहिक संवाद कॉफी विद एसडीएम में बुधवार को सदर अनुमंडल क्षेत्र के साहित्यकारों को अपने यहां कॉफी पर बुलाकर अनौपचारिक संवाद किया, रखी समस्याएं, दिए सुझाव। संवाद के दौरान ज्यादातर साहित्यकारों की ओर से समस्याएं और सुझाव रखे गए, जिनके समाधान और अमल की दिशा में यथासंभव पहल करने का एसडीओ संजय कुमार ने सभी को भरोसा दिलाया। अच्छा साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है। संवाद के दौरान वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह संविधान और कानून हमें हमारे अधिकार और शक्तियों से परिचय कराते हैं, उसी प्रकार अच्छा साहित्य हमें नैतिकता, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता सिखाता है और फलस्वरूप हम एक परिपक्व नागरिक बनते हैं। साहित्यिक गतिविधियों के लिए परिसर की जरूरत। 10 से अधिक पुस्तकें लिख चुके और सृजन श्री सम्मान प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार सुरेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि पहले प्रशासनिक स्तर पर काफी मदद मिलती थी और लगातार शहर में साहित्यिक गतिविधियां चलती रहती थी। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते थे, लेकिन अब क्रम टूट गया है। उन्होंने मांग की कि जिला मुख्यालय में साहित्यिक गतिविधियां करने के लिए कोई भवन या परिसर उपलब्ध कराया जाए। जिला स्तर पर बने साहित्यिक कैलेंडर। वरिष्ठ साहित्यकार श्री विनोद पाठक ने कहा कि आज साहित्यिक गतिविधियां आयोजित तो होती हैं, किंतु साहित्यिक सोच के लोगों का जुटान काफी मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर पहले से एक कैलेंडर बना लिया जाए, ताकि जिले के साहित्यकारों को पता हो कि किस तिथि पर कौन सा कार्यक्रम है। ऐसा करने से उनकी उपस्थिति बढ़ सकेगी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी रचनाओं में दम होगा तो श्रोता जरूर आकर्षित होंगे। युवाओं में साहित्यिक सोच पैदा करनी होगी। रास बिहारी तिवारी ने कहा कि आज श्रोताओं में साहित्यिक अभिरुचि कम होती जा रही है। इसके लिए हमें आने वाली पीढ़ियों अर्थात युवाओं के बीच में प्रशासनिक पहल से साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित करनी चाहिए। सुरेंद्र नाथ मिश्रा, विजय पांडे व आशीष दुबे आदि ने कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह साहित्य के प्रति सकारात्मक प्रशासनिक सोच का प्रतिफल ही है, जो आज इस कार्यक्रम में साहित्यकारों को बुलाया गया। श्री मिश्रा ने कहा कि साहित्य अब संग्रहालय की वस्तु बनता जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी अगर चाहें तो जिले में साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिए अपने स्तर से कार्यक्रमों की श्रृंखला चला सकते हैं। पुस्तकालय में साहित्यकारों के लिए जगह हो। कुछ साहित्यकारों ने कहा कि अनुमंडलीय पुस्तकालय ने आज एक कोचिंग संस्थान जैसा स्वरूप ले लिया है। वहां सिर्फ युवाओं की ही मौजूदगी रहती है, किंतु वहां पर अन्य लोगों, विशेषकर साहित्यकारों के लिए भी बैठकर पुस्तकें और अखबार पढ़ने के लिए कम से कम एक कक्ष आरक्षित होना चाहिए। स्थानीय साहित्यकारों की रचनाओं को खरीदा जाए। बैठक में साहित्यकारों ने एक मत से कहा कि स्थानीय साहित्यकारों की अच्छे स्तर की रचनाओं को प्रशासन के स्तर से भी खरीद कर अनुमंडलीय पुस्तकालय में रखवाना चाहिए, ताकि उन्हें लिखने के लिए प्रेरणा मिले। पूनम श्री और अंजलि शाश्वत ने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित ज्यादातर कार्यक्रमों में बाहर के कवियों या कलाकारों को बुला लिया जाता है। बेहतर हो यदि जिला की स्थापना दिवस या बंशीधर महोत्सव आदि में स्थानीय कवियों व साहित्यकारों को भी मौका दिया जाए। कहा कि प्रशासन के सहयोग से कोई मासिक पत्रिका या अर्धवार्षिक पत्रिका निकले, जिसमें नवोदित साहित्यकारों की चयनित रचनाएं प्रकाशित होने के बदले उन्हें कुछ पारितोषिक मिले। नीरज श्रीधर ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर जिला या अनुमंडल स्तर पर एक स्मारिका निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साहित्य जगत में अच्छा काम करने वाले युवाओं को जिला प्रशासन ब्रांड एम्बेसडर बनाए, जिन पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने ससमय आवश्यक पहल का भरोसा दिया। इस दौरान सुरेंद्र कुमार मिश्र, विनोद कुमार पाठक, नीरज श्रीधर, रास बिहारी तिवारी, राजमणि राज, राकेश कुमार त्रिपाठी, विजय कुमार पांडे, जयपूर्णा विश्वकर्मा, पूनम श्री, नागेंद्र यादव, सत्यम चौबे, सुनील कुमार पांडे, रमाशंकर चौबे, राजीव रंजन तिवारी, उपेंद्र कुमार शुक्ला, अंजलि शाश्वत, प्रमोद कुमार, सतीश कुमार मिश्र, प्रमोद चौबे, आशीष कुमार दुबे आदि ने अपने विचार रखे। और हम लोगों ने निकाली, पत्रिका थी, तो वो हमारे वंश की ओर से पत्रिका निकली। इसका क्रम कुछ दिन चला के बाद इसके अलावा ये जिला प्रशासन की हमें बात आई, प्रशासन या जिला प्रशासन तो बहुत दिनों तक क्रम चला। दुनिया की यहाँ है, इसके अलावा तो हिंदी दिवस का कार्यक्रम
कोई नीति पखवाड़ा बनाया जाए, संविधान बनाया जाए, तो हम उस समय की हिसाब से आज साहित्यकार संग्रहालय की वस्तु बन जाता है बस। अब उसको कैसे सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा बनाया जाए, उसके लिए मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि कभी कभी प्रशासन के स्तर पर बड़े बड़े स्थापित कवि, बड़े बड़े लेखक या हमारे मनीषी चिंतक जो रहे हैं उस पर कोई कार्यक्रम कराया जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि भाई आइए आप अब इससे प्रेरणा लीजिए। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, अभी मैं भारत के सभी बड़े अखबारों में स्तर लिखा, उस दौरान झारखंड के सर्वेक्षण में मैंने पाया कि सारे पुस्तकालय तो एक तरह से प्रतियोगी परीक्षा के कोचिंग सेंटर बन गए। वहाँ तो बड़े बड़े लोग हम लोग समय बुजुर्ग लोग किताब पढ़ने आते थे साहित्य के अंदर में, वह वातावरण खत्म हो गया। इसलिए यह कैसे कायम किया जाए, सार्वजनिक जगह पर होगा तो धीरे धीरे लोग हम वातावरण नहीं बना पाए, तो इसका समाधान तो हम सबको ही करना होगा मिलकर। हम ऐसा कार्यक्रम करें स्कूल में, कॉलेज में जा करके वहाँ निबंध प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, काव्य प्रतियोगिता ऐसा ऑर्गेनाइज करा करके और हम बच्चों को प्रोत्साहित करें ताकि बचपन से ही उनके अंदर जो है साहित्य के प्रति रुचि बढ़े। आज जो बच्चे अंग्रेजी के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, अंग्रेजी के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, उनमें हम हिंदी के प्रति आकर्षण, हिंदी के प्रति अनुराग का भाव पैदा करें। तो ये हमारा दायित्व। दूसरा है कि बड़े कार्यक्रम जो हम करते हैं उसमें किसी भी बड़े कार्यक्रम के लिए अर्थ की आवश्यकता है। और क्या मैं बताऊँ, ये जो समाज है ना, साहित्यकारों का समाज, लेखकों का समाज, ये धन के मामले में अकेचन है। उन्हीं के मामले में तो बहुत ऊपर है, लेकिन धन के मामले में अकेचन है। तो हम लोग को समाज के पास जाना पड़ता है। समाज के कुछ लोग, सब लोग करते हैं, तब जाकर के हम लोग कार्यक्रम कर पाते हैं।